दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो है नीतू पाठक जी, जिन्होंने 16 साल जेट एयरवेज में जॉब किया है। वहाँ ये ग्रूमिंग वगैरह देखती थी। उसके बाद अपना एक बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले इन्होंने उसकी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के साथ ही साथ जॉब भी किया और जॉब करने के बाद नैनक्स नाम से एक ब्यूटी सैलून जो यूनिसेक्स सैलून है उसको गोमती नगर एक्सटेंशन में खोला। अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश मिसेस क्वीन का में एक सब टाइटल भी जीता। तो ये एक सफ़र कितना लंबा था, क्या इसमें कई अलग अलग पायदान थे, उनको कैसे आगे बढ़ती गई, इन पे हम आज बात करेंगे नीतू जी के साथ। जी नीतू जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते शैलेंद्र जी, पहले तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए और यहाँ आने के लिए धन्यवाद कि और लोगों तक हम लोगों की बात पहुँच पाए और लोग और महिलाएं भी इसमें आ पाएँ आगे। अगर सुन के हम लोगों को तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आपने सफ़र शुरू किया जेट एयरवेज के साथ जी। कैसी रही वहाँ जॉब, क्या करती थी? अच्छा, मैं ग्रेजुएशन के बाद ही 21 साल के बाद ही मेरा जेट एयरवेज में सिलेक्शन हो गया था जी। और फिर मैंने 16 साल लगभग 17 साल उनके साथ काम किया। बहुत ही एम्प्लॉय फ्रेंडली, बहुत ही अच्छी कंपनी रही और बहुत यादगार सफ़र रहा मेरा उनके साथ काम करना। वहाँ पे मैं रिजर्वेशन स्टाफ पहले शुरू में और फिर सेल्स बैकअप ऑफिस में एज ए एडमिन भी देखती थी और प्लस ग्रूमिंग इंचार्ज भी थी, क्योंकि शुरू से मेरा मेकअप की तरफ रुझान था बचपन से ही। अच्छा। तो ग्रूमिंग इंचार्ज भी थी, मैं देखती थी और बाकी दूसरे काम भी। बाकी वहाँ पे भी काफ़ी ट्रेनिंग्स हम लोगों की होती रहती थी टाइम टू टाइम, तो हम लोग और ग्रूम होते जाते थे सारी चीज़ों में। तो वो करते 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 16 साल 17 साल बीत गए। जब फिर बेटा मेरा 10th में आ गया तब मुझे लगा कि नहीं, अब क्योंकि एक ही बेटा है और लगा कि नहीं अभी इसको मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। तो उस समय मैंने जेट एयरवेज रिज़ाइन किया उस जॉब से और फिर 1 साल का ब्रेक लिया। और जब उनका 10th हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, अब घर पे तो भाई नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि जो इतने साल काम करता हो वो नहीं भी बैठ सकता। और मुझे ये भी लगता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट मतलब होना बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। आपको हिम्मत बढ़ती है कि हम कुछ कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। जी बिल्कुल। तो मेरे को निर्भर रहना वैसे भी नहीं पसंद है और मैं बहुत छोटी थी और जब भी मेकअप का ही शौक था तब भी मैं आस पड़ोस में भी और डांस सिखा के, क्योंकि डांस भी मेरा एक पैशन है, तो मैं डांस स्कूल भी चलाती थी। तब भी मैं अपनी पॉकेट मनी खुद ही निकाल लेती थी उस समय में। तो शुरू से वो हैबिट रही है, तो था कि कुछ करना है भाई, अलग हट के करना है। तो फिर कोर्स पता किए, दिल्ली वगैरह में गए, मीनाक्षी दत्त मैम का कोर्स पता किया। बट क्योंकि 2 से 3 महीने का कोर्स था तो मुझे लगा कि शायद इतना लंबा मैं बाहर वहाँ ना रह पाऊँ, तो मैंने यहाँ पता किया। तो मैं भव्या कपूर जी का मैंने कोर्स किया 2018 में और फिर 2019 से ही उनके यहाँ मैंने 1.5 साल एज ए एक्सपीरियंस के लिए उनके यहाँ काम करना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि जितना आप इस फील्ड में भी जितना प्रैक्टिकली आप करते हो अलग अलग चेहरों पे, अलग अलग क्लाइंट्स पे, तो आप उतना ही निखरते चले जाते। जी जी। कि हर की समस्या अलग होती है, हर के फीचर्स अलग होते हैं। तो उसके लिए मुझे लगा एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सीखने से ही खाली काम नहीं चलेगा। उसके बाद मैं अपना फ्रीलांसिंग भी कर ही रही थी। तभी पारुल गर्ग मैम को तो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया ही जानती है। और मेरा सपना था कि उनसे भी मैं सीखूँ। तो मैंने दिसंबर में उनके यहाँ कोर्स के लिए अप्लाई किया, जिसके लिए मेरे को अगस्त में उनका बैच मिला और मैं गुड़गांव गई। 1-1.5 महीना मैंने उनसे सीखा जो बारीकियां हैं और मेकअप की, क्योंकि वो भी लंदन स्कूल ऑफ मेकअप से ट्रेंड है और बहुत प्यार से अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हैं। तो मैं चाहती थी जो फ्लॉलेस और जो दुल्हनें उनके पास जाती हैं उसका कुछ गुण मेरे में भी थोड़ा बहुत भी आ पाए, 5% भी, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। तो मैंने उनसे कोर्स किया और यहाँ आई। तब तक बस भगवान रास्ता दिखाता गया। जल्दी जल्दी हमने जगह मिली कि चलो सलून खोलते हैं। चीज़ें होती गई और हम इस रास्ते पे चल पड़े। और नैनाक्स नाम से हमने अपना सलून, यूनिसेक्स सलून खोल लिया। और आज ये नैनाक्स नाम भी थोड़ा अलग सा है, इसके बारे में बताइए, कैसे ये सोचा नैनाक्स का? थोड़ा नैनाक्स सुंदर आंखें, तो लगा कि हाँ चलो कुछ अलग से लगते हैं। लोग अपने ब्रांड के हिसाब से भी नाम रखते हैं, अपने नाम के हिसाब से उसका ब्रांड बना देते हैं। बट मुझे लगा नहीं, चलो डिफरेंट सा कुछ रखते हैं, तो नैनाक्स अच्छा लगा, मैंने रख लिया। अच्छा। जी।
और उसके बाद आपके जीवन में जो दूसरा महत्वपूर्ण पायदान आया जी, मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू में आपने हिस्सा लिया जी, और वहाँ टाइटल जीता। जी। कैसा सफ़र था उसका? बहुत ही यादगार और मतलब बहुत ही सुंदर सफ़र कहेंगे कि मतलब अगर ये मैं मिस कर देती अपना तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के कुछ पन्नों में से अगर ये अध्याय रह जाता तो बड़ा कुछ छूट सा जाता, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा। तो ये इसके लिए भी इनर व्हील क्लब में मैंने एक बेस्ट रैंप वॉक का एक टाइटल जीता था 2019 में। तो ज्योत्सना वालिया जी हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नीतू करो इसे, बहुत अच्छा और बहुत ही हाई लेवल का ब्यूटी पेजेंट है ये और कर सकती हो तुम, कोशिश करो, कर ले जाओगी। तो पहले तो मुझे लगा कि नहीं, बट फिर मेरे हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर्स ने, सबने मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया कि नहीं तुम्हें करना चाहिए। और हस्बैंड का सपोर्ट तो है ही है, तभी आज मैं यहाँ बैठी हूँ। बिना उनके सपोर्ट के तो खैर शायद कुछ भी ना कर पाती। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो कभी ये नहीं कहते कि रुको, वो कहते हैं हमेशा आगे बढ़ो जी। डांस में भी, मेकअप में भी, मतलब खूब आगे बढ़ो। तो वहाँ कौन सा टाइटल आपको मिला था? वहाँ मुझे मिस स्पेक्टिकुलर आइज का अच्छा। जी टाइटल मिला। और बहुत ही अच्छा उनका प्रोग्राम था, जो भी 4 दिन का उन्होंने ट्रेनिंग दी हम लोगों को। अलग अलग दिन सेशंस होते थे, सुबह से शाम तक, रात तक हमें इतना बिजी रखते थे। और सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे, अलग अलग शहरों से आए हुए, बलिया से, देवरिया से, आगरा से, मेरठ से, गाजियाबाद, नोएडा, सब जगह से आए थे। और बहुत कुछ सबसे सीखने को मिला, क्योंकि सब में अपनी एक कोई खूबी होती, तो सबसे आपको जो टाइटल मिला वो आपके जो सैलून है उससे हाँ वो मैच कर गया। खैर उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा सैलून का नाम नयनाक्ष है, तो और मुझे कुछ टाइटल भी आंखों के ऊपर कुछ ऐसा मिल जाएगा तो पता भी नहीं था। तो सब ये कोइंसिडेंस है। और जो मिला ऊपर, उनका धन्यवाद करूंगी मैं ऊपर वाले का कि जहाँ हूँ आज मैं, उसमें भगवान का बहुत बहुत योगदान है। और प्लस मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड का बहुत योगदान है। आपका जो मेकअप स्टूडियो है वो यूनिसेक्स है जी, यूनिसेक्स क्या क्या सर्विसेज हैं यहाँ, कुछ इसके बारे में लोगों को बताइए। सभी तरीके की सर्विस है, जैसे कि आमतौर पे सभी सलून्स में होती है, केराटिन, स्मूथनिंग, रीबॉन्डिंग, और मेकअप की भी सारी रेंजेस हम लोग ने नीचे से हर बजट के वर्ग को, मतलब सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए लोअर से लेके हाई एंड तक, जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने सभी तरीके का रखा। तो उसमें पार्टी मेकअप, बच्चों के बाल कटनों से लेके हेयर स्पा और कटिंग, मसाज, हेड मसाज, मतलब जो भी आराम, जो रिलैक्सेशन हम सलून में दे सकते हो लेडीज़ के लिए कोशिश करिए। और जेंट्स के लिए भी हेयर कट, हेड मसाज वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा। बच्चों के लिए भी हमें लगता है हम लोगों को बड़े प्यार से हम लोगों को रखें, तो अक्सर बेचारे बच्चे छूट जाते हैं, तो हम तो ऑफर्स भी निकालते रहते हैं स्पेशली बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो कुछ और हॉबीज हैं आपकी? जी, डांस है और गाना। अच्छा। और डांस मतलब मेरे को बहुत पसंद है। 2.5-3 साल की थी मैं तभी से डांस कर रही हूँ। और बातखंडे में भी भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है मेरा जी। तो मेकअप के साथ साथ मतलब डांस मेरा एक दूसरा पैशन कह सकते हैं कि मुझे बहुत पसंद है वो करना। जब मौका मिलता है, मतलब ज़रूर जब भी लगता है कि कभी टेंशन है या स्ट्रेस है तो बस थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। और जुम्बा करना भी बहुत पसंद है, तो मैं एज अ जुम्बा ट्रेनर भी आप कह सकते हैं करती हूँ। कुछ फ्यूचर के और प्लान आपके क्या हैं? फ्यूचर के प्लान तो यही है कि अभी जिस फील्ड में हूँ उसी में और सक्सेसफुल होना है, अपना नाम बनाना है। छोटा बहुत शहर है, बड़ा ये लखनऊ, तो जैसे सबको अपने अपने हिस्से का नाम मिला है, प्यार मिला है, वैसे ही मुझे भी लोग जाने पहचाने और प्यार दें कि हाँ इनके यहाँ मेकअप अच्छा होता है, इनके यहाँ दुल्हनें अच्छी सस्ती हैं, खुश होके जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बस इतना से, बाकी तो भगवान जैसा जैसा चलाएंगे आगे वैसे वैसे और आगे करते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी नीतू जी की यात्रा। आपने देखा कि उन्होंने कैसे जॉब की और जॉब करने के बाद जब उन्होंने जॉब को छोड़ा तो अपना एक बिजनेस शुरू किया और अब आज वो दूसरे लोगों को भी जॉब दे रही हैं। तो जैसे सरकार कहती है ना कि आप जॉब लेने वाले नहीं, आप जॉब देने वाले बनिए, तो नीतू जी ने वो किया है। और बहुत शुक्रिया नीतू जी आपका, आपने जो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतने वक्त निकाल के हम लोगों की बातचीत सुनी। नया साल आने वाला है, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीतू जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष की सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।